इस कुत्ते में सच में कुछ तो खास था। ये कहानी है आरव और उसके सबसे वफादार दोस्त शेरू की। आरव एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसका घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और चारों तरफ खेतों की खामोशी। लेकिन उस खामोशी में भी आरव कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ हमेशा रहता था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ देखता नहीं, समझता भी हो। जब भी आरव उदास होता, शेरू बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ जाता। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ गलत होने वाला है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले भी कहते थे, ये कुत्ता नहीं, आरव की परछाई है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवा, जोरदार बारिश और आसमान में लगातार चमकती बिजली। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। आरव ने जल्दी जल्दी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद की और शेरू को अपने पास सुला लिया। रात गहरी होती गई और आखिरकार आरव सो गया। लेकिन आधी रात के करीब कुछ अजीब हुआ। शेरू अचानक उठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास गया और बिना आवाज किए दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया और शेरू बाहर चला गया। सुबह जब आरव की नींद खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। शेरू गायब था। आरव ने सोचा वो बाहर होगा, लेकिन जब उसने पूरा घर देखा, दरवाजे और खिड़कियां अब भी अंदर से बंद थीं। कहीं कोई निशान नहीं था, जैसे शेरू कभी था ही नहीं। उसका दिल घबराने लगा। वो पूरे गांव में भागा, हर गली, हर खेत, हर रास्ता, लेकिन शेरू का कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहा शायद वो खुद चला गया होगा, लेकिन आरव जानता था शेरू उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। दिन बीतते गए। आरव की हंसी गायब हो गई। वो चुप रहने लगा, अकेले बैठा रहता और हर रात दरवाजे को देखता, जैसे उसे इंतजार हो। फिर एक रात बिल्कुल उसी समय जब शेरू गया था, आरव को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को बाहर से खरोंच रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। बाहर घना अंधेरा था और बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो जम गया। वहां शेरू खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर गीला था, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं, बल्कि कुछ काले जले हुए निशान थे। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे उसमें कोई और ही ताकत हो। शेरू धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा, बिना पलक झपकाए, बस उसे देखता हुआ। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी शेरू ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जो भौंकने जैसी नहीं थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। और उसी पल आरव को एहसास हुआ शायद शेरू वापस आया है। लेकिन वो अकेला नहीं लौटा। उस रात के बाद आरव कभी पहले जैसा नहीं रहा, और गांव वाले आज भी कहते हैं उस घर के दरवाजे रात को अपने आप खुलते हैं और अंदर से दो परछाइयां दिखाई देती हैं।